So welcome guys to my YouTube channel Study Live 100. Today I will be discussing about the revised salary for the EPFO SSA aspirants, those who are going to join EPFO SSA in some months. So yesterday गैजेट नोटिफिकेशन आ चुका है जहाँ पे EPFO SSA की जो ग्रेड पे है वो रिवाइज कर दी गई है। अर्लियर द नोटिफिकेशन जब आया था तो उसमें 2400 मेंशन था, बट अब EPFO SSA की जो सैलरी बढ़ने वाली थी उसके बारे में पहले भी मैंने इन्फॉर्म किया था और कल की वीडियो में मैंने बताया था जो रूल्स उसमें अमेंड किए गए हैं। तो उस वीडियो को नहीं देखे तो उस वीडियो को देख लें। आज की वीडियो में मैं डिस्क्राइब करने वाला हूँ सब कुछ आपको। ज्वाइनिंग के वक्त अब जब ज्वाइन करेंगे तो आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है। बेसिक 29,200 रुपये हो चुके हैं और साथ ही साथ आई विल डिस्कस अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सिस्टम। ऑल्सो आई विल डिस्कस अबाउट द सैलरीज इन XYZ सिटीज़ एंड A1 सिटीज़ या जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस बढ़ के आता है उसका क्या रिलेवेंस है, तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में क्या देखने वाले हैं मैं पहले बता दूँ सबको। द थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द वीडियो इज़ we are going to calculate the gross and in hand salary for the different cities, that is classified between XYZ cities. Also I will tell you about the which cities comes under central government health system and which cities are covered in A1 cities. उसके बाद मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि DA रिवीजन जो पेंडिंग था तो उसमें क्या इम्प्रूवमेंट है, उसका क्या अपडेट है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, और DA कब रिवाइज हो सकता है जो कि बहुत दिनों से पेंडिंग है। उसके बाद मैं कैंडिडेट्स के कुछ डाउट्स को पिक करूँगा बिकॉज बहुत सारे कैंडिडेट्स के डाउट्स आते रहते हैं, तो उनके डाउट्स को मैं टेलीग्राम पे आंसर नहीं कर पाता हूँ। हाँ, टेलीग्राम से आता है कि आप टेलीग्राम चैनल को अगर ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगा मैं, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्टडी लाइव चैनल को अपने स्टडी लाइव 100 को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अब तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ भी आ गई है, तो अब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन प्रेस कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 2400 2800 गेट पे जो कन्फ्यूजन था, कुछ दिन पहले भी मैंने कहा था कि इसके ऊपर मैं वीडियो लाऊंगा, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं पहले भी थोड़ा बहुत आइडिया लग चुका था कि गैजेट में आने वाला है। इसलिए मैंने इस वीडियो को नहीं लाया था, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स कन्फ्यूज थे इस चीज़ को लेके, इसलिए मैंने उन्हें बताया भी नहीं इस बारे में। बट फाइनली इस बारे में कन्फ्यूजन दूर हो चुका है और कल मैंने इस पर वीडियो बनाई है। सो ये आज सुबह को मैंने वीडियो अपलोड किया, तो उस वीडियो में जाके देख लें। पहले मैं बात कर लेता हूँ कि CGHS सिटीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सिटीज़ कौन कौन से हैं EPFO में जो कवर्ड है वो कौन कौन से हैं, बिकॉज बहुत सारे कैंडिडेट्स के डाउट रहते हैं। दोस्तों दिल्ली हो गया, फरीदाबाद हो गया, जयपुर हो गया एंड चंडीगढ़ हो गया। ये सारी सिटीज़ जो है वो आपके CGHS सिटीज़ में आते हैं। उनका अलग क्या होता है सिस्टम, उनको जो होता है ना दोस्तों, देखिए उसके पहले मैं बता दूं कि ये नॉन सीरियस सिटीज़ में जो है वो फिक्स मेडिकल अलाउंस मिलता है। मतलब मेडिकल अलाउंस जो हर ऑर्गेनाइजेशन देती है आपको, उसमें नॉन सीरियस सिटीज़ में 2,000 रुपीज़ का यू विल गेट 2,000 FMA। बट इन द सीरियस सिटीज़ आपको 2,000 रुपीज़ नहीं मिलते हैं। मैं आगे सैलरी स्ट्रक्चर दिखाने वाला हूँ आपको, ठीक है। हाँ, उसके पहले मैं बता दूं वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि मैं एक एक चीज़ को डिस्क्राइब करने वाला हूं, तो इस वीडियो को स्किप ना करें फ्रेंड्स। आप वीडियो स्किप कर देते हैं एंड लेटर यू गो एंड आस्क इन द टेलीग्राम ग्रुप, और मेरे से कमेंट में पूछते हैं एक एक डाउट को। मैं हर चीज़ को डिस्क्राइब करता हूँ सबके लिए, लेकिन आप लोग वीडियो को स्किप करते हैं जिसकी वजह से आपको डाउट्स बना रहता है आपका, ठीक है, और बाद में मुझे आंसर करना पड़ता है। आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ तो वीडियोज़ को पूरा देखा करें, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो सिटीज़ में वहाँ पर क्या होता है। वहाँ पर ना, एक मिनट, वहाँ पर आपको चार्ज लगता है, एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, ठीक है। CGHS के बारे में क्या क्या कवर्ड होता है उसके बारे में बाद में बताऊँगा आपको। लेकिन उसमें क्या होता है कि ये डिडक्शन होता है आपका, मंथली डिडक्शन होता है 650 रुपीज़ का, एंड GIS मतलब जनरल इंश्योरेंस स्कीम में 60 रुपीज़ का डिडक्शन होता है। इसके बाद आपको जो भी फैसिलिटीज़ हैं CGHS की, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज़ हैं वो आपको मिलती हैं। थोड़ा बहुत मैं आइडिया बता दूं आपको कि हर इन सब सिटीज़ में जो है ना, EPFO ने कुछ कुछ हॉस्पिटल्स को डिक्लेयर किया है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, ठीक है। तो उसके अंदर जो भी आपका मेडिकल आपको प्रॉब्लम होगी, आपको मेडिसिन लेनी है, आपको कोई चेकअप कराना है, कोई टेस्ट कराना है, कोई ऑपरेशन कराना है, तो वो आपको वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रेट्स हैं ना उसके रेट पे ही आपको वो सुविधाएं मिल जाएंगी, ठीक है। आपको ज़्यादा पैसे नहीं देने पड़ेंगे, जो नॉर्मल रेट्स होते हैं उससे कम पैसे मिलेंगे आपको। कम पैसे में आपका ऑपरेशन हो जाएगा, जो भी आपको फैसिलिटीज़ अवेल करनी है वहाँ मिल जाएगा। ये फ़ायदा होता है। एक्स सिटीज़ की बात कर लेते हैं। एक्स सिटीज़, वाई सिटीज़ एंड जेड सिटीज़, HRA में इसका यूज़ होने वाला है। HRA जो मिलता है एक्स सिटीज़ में वो 24% होता है। 16% HRA इज़ अलाउड इन वाई सिटीज़ एंड 8% जो है वो जेड सिटीज़ में है। जेड सिटीज़ वो सिटीज़ होती है, आप पढ़ लें यहाँ पे, जो कि एक्स सिटीज़ और वाई सिटीज़ में नहीं आती। अब एक्स सिटीज़ और वाई सिटीज़ में कौन कौन से सिटीज़ आती हैं इंडिया में, तो उसके लिए मैं आगे दिखाने वाला हूँ आपको। ये देखिए, ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये एक स्वामी की बुक होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टाफ्स के लिए दी जाती है। उस बुक में सारी चीज़ें दी जाती हैं। तो ये हो गया एक्स सिटीज़। एक्स सिटीज़ में कौन कौन सी सिटीज़ आती है। पहले तो आंध्र प्रदेश में हैदराबाद है जो कि एक्स सिटीज़ में आती है। उसके बाद दिल्ली हो गया आपका, अहमदाबाद हो गया,
बेंगलुरु हो गया, उसके बाद आपका ग्रेटर मुंबई मतलब मुंबई हो गया, उसके बाद पुणे हो गया, एंड चेन्नई हो गया और कोलकाता हो गया। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 सिटीज़ कम्स अंडर एक्स सिटीज़। और एक्स सिटीज़ में जो सैलरी में HRA मिलता है वो आपको 24% मिलता है। ये चीज़ें क्लियर हो गई। उसके बाद वाई सीरीज़ देख सकते हैं, वाई सीरीज़ भी मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। जो भी आप कैंडिडेट जहाँ से भी सिलेक्ट हुए हैं, यू कैन कैलकुलेट योर HRA अकॉर्डिंग टू दिस। आप अगर लेट सपोज पटना में पोस्टेड होते हैं तो पटना वाई सिटीज़ के अंदर आता है। लेट सपोज आप जम्मू में पोस्टेड हैं तो जम्मू कम्स अंडर वाई सिटी। बहुत सारे कैंडिडेट्स जो होंगे वो कटक से जो उड़ीसा के कैंडिडेट्स होंगे दे विल बी फ्रॉम कटक, भुवनेश्वर, राउरकेला में पोस्टेड होंगे तो वहाँ पे जो उनकी जो HRA होगी वो 16% होगी। ये मैंने आपको यहाँ बता दिया है। उसके बाद कुछ TPTA सिटीज़ क्या होते हैं? ट्रांसपोर्ट जो अलाउंस होता है, ठीक है, उसमें क्या क्या किस तरह से आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है EPFO में, वो मैं बता दूँ आपको। ध्यान से देखेंगे दोस्तों, ठीक है, एक चीज़ को ध्यान से देखेंगे आप। ये लेवल 1 2 हो गया, ये लेवल 3 to 8 हो गया और ये लेवल 9 to एबव हो गया। तो हम लेवल क्योंकि अब लेवल 5 हो चुका है, कैंडिडेट्स बहुत खुश इस बात से कि लेवल 5 हो चुका है 2800 ग्रेड पे, ठीक है। तो लेवल 3 to 8 में आपका आएगा। यहाँ पे क्या होगा देखिए, हायर TPTA सिटीज़ कौन से होती हैं यहाँ पे देख ले दोस्तों। यहाँ पे आपको क्या होगा 3600 प्लस DA कितना है अभी 17% है, ठीक है। और जो अदर प्लेसेस हैं अदर देन हायर TPTA सिटीज़ आपको वहाँ पे 1800 प्लस DA मिलेगा, ठीक है, 17%, इसका 17%। तो अभी हायर TPT सिटीज़ में कौन सी सिटीज़ आती है वो देख लेते हैं। अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, कोयम्बटूर, दिल्ली, गाज़ियाबाद, ग्रेटर मुंबई, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, कानपुर, कोची, कोलकाता, कोझिकोड, लखनऊ, नागपुर, पटना, पुणे एंड सूरत। तो दोस्तों ये मैं वीडियो को थोड़ा डिस्क्राइब और इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इसके बाद चाहें तो अपना सैलरी खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। किस स्पेसिफिक सिटी में आपको अगर आपको निकालना है अपना सैलरी तो आप आसानी से निकाल सकें, इसलिए मैं आपको एक एक चीज़ को डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। यहाँ पे एक और चीज़, इस चीज़ को नोट डाउन कर लें आप लोग। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला पॉइंट देख रहे हैं दोस्तों। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ पोस्टेड एट फरीदाबाद, गुड़गांव, गाजियाबाद एंड नोएडा आर एंटाइटल्ड टू ट्रांसपोर्ट अलाउंस एट द रेट अप्लीकेबल टू अदर प्लेसेस। तो यहाँ पे जो आपको TPTA मिलने वाला है वो कितना मिलने वाला है, इस रेट में मिलने वाला है आपको 1800 प्लस DA, जो कि अराउंड 2306 रुपये होता है, 2306 रुपीज़ होता है, ठीक है। तो इस तरह का कुछ अगर आप यहाँ पे पोस्टेड आपको लग रहा है कि पोस्टेड हो जाएंगे तो आपको कितनी सैलरी बनेगी, तो यहाँ से आप रेफर कर सकते हैं इस चीज़ को। ये बता दिया मैंने। अब ये जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है जहाँ पे मैं सब कुछ आपको डिस्क्राइब करने वाला हूँ। ऑलमोस्ट सब चीज़ मैंने इसमें कवर कर दिया है, तो इस चीज़ को आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। तो पहले हम बात करते हैं एक्स सिटीज़, जो कि सिटीज़ में आते हैं, जो कि दिल्ली ही है बस। यहाँ पे आपको मैं बता चुका हूँ ग्रेड पे जो है 2800 और 2800 ग्रेड पे है, और बेसिक पे जो है आपका है वो 29200 है, ठीक है। DA जो हो गया 17% लगता है, अभी 17% DA है, वो आपका इसके हिसाब से 4964 रुपीज़ हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस अब जो मैंने बताया था 3600 प्लस 17%, ठीक है, इसका तो वो हो जाएगा 4212 रुपीज़। HRA यहाँ पे आपका 24% होता है, वो मैं बता चुका हूँ पहले स्लाइड में। आपका 7008 रुपीज़ हो जाएगा। टोटल पेमेंट जो दिल्ली के, अगर मान लीजिए दिल्ली के जो कैंडिडेट्स पोस्टेड होंगे उनको टोटल पेमेंट ग्रॉस सैलरी जो मिलेगी 45,384 रुपीज़ मिलेगी। उसके बाद डिडक्शन जो होता है, ध्यान से देख लें दोस्तों, डिडक्शन जो होता है वो आपका बेसिक प्लस DA का जो 10% होता है ना, बेसिक प्लस DA का 10% जो होता है वो NPS में डिडक्शन होता है। एक बात ध्यान दें, बहुत सारे कैंडिडेट्स का डाउट था कि हमारा NPS कटेगा या EPF कटेगा। दोस्तों आप EPFO में है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, तो आपका NPS में ही डिडक्शन होगा, EPF में डिडक्शन नहीं होगा। EPF अपने कस्टमर्स का EPF में डिडक्शन करती है, ठीक है। हम लोग का डिडक्शन होता है वो NPS में डिडक्शन होता है। उसके बाद CGHS का चार्ज करता है -6550। उसके बाद जनरल इंश्योरेंस स्कीम, RC डिडक्शन होगा, यूनियन का चार्ज होगा। टोटल डिडक्शन की बात करें तो 41676 रुपीज़ हो जाता है। टोटल इन हैंड की बात करें तो काफ़ी अच्छी सैलरी बन रही है, 41,000 बन के आ रही है दिल्ली जैसे सिटीज़ में, तो काफ़ी अच्छा से सैलरी है। सेम आप कोलकाता के लिए, आप मान लीजिए कोलकाता या पुणे, चेन्नई में आप पोस्टेड होने वाले हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ बता दिया है। बहुत ज़्यादा मैं डिस्क्राइब नहीं करूँगा, डिस्क्राइब करने से वीडियो लंबी हो जाएगी। ऑलरेडी मैंने दिखा दिया, तो आप इन चीज़ों को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको कि क्या क्या मैंने बताया है। एक्स सिटीज़ एक्सेप्ट CGHS में क्या होने वाला है कि वहाँ पे आपका ये जो चीज़ है ना, आपको फिक्स मेडिकल अलाउंस मिलता है यहाँ पे 2000 एक्स्ट्रा, और आपको CGHS का चार्ज नहीं मिलता है। दोस्तों एक बात ध्यान दें कि जो 2000 रुपये कट रहे हैं ना, इसके अलावा आपको कुछ खास मिलने वाला नहीं है मेडिकल में, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट्स का डाउट था कि अपार्ट फ्रॉम 2000 रुपीज़ व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इन द मेडिकल फैसिलिटीज़, सो यू आर गोइंग टू गेट नथिंग अदर देन दिस, ठीक है। ये बता दिया मैंने।
अब वाई सिटीज़ की बात कर लेते हैं। जैसे कि हम जयपुर और चंडीगढ़ को मैंने अलग इसलिए किया हुआ क्योंकि ये CGHS सिटीज़ में आते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने अलग इसलिए किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको जो सैलरी बनने वाला है, जयपुर में कोई कैंडिडेट अगर पोस्टेड होगा तो उसकी सैलरी अराउंड 38 से 39 के तक सैलरी आने वाली है। एक बात हम ये कर लेते हैं, मान लीजिए पटना में बहुत सारे कैंडिडेट पोस्टेड होंगे, कानपुर में पोस्टेड होंगे, तो उनकी सैलरी कितनी बन के आएगी? DA के हिसाब से 4964 17% बन जाएगा। TPA जो होगा 4212 होगा। हाँ वही देखिए, यहाँ पे मैंने एक और वाई सिटीज़ बताया है विदाउट विथ लोअर TPA, जो मैंने बताया था आपको, जो सिटीज़ का मैंने यहाँ दिया था ना, देख लिया दोस्तों, ये विदाउट TPA ये वाला हो गया अदर प्लेसेस में, ये अदर प्लेसेस में हो गया, और ये गुड़गांव फरीदाबाद जो भी था। तो यहाँ पे क्या आपको TPA जो होगा 2306 रुपये होगा। 2306 कैसे निकल रहा है आपको पता है, मैंने बताया था आपको। आपका 2306 जो होता है आपका जो 1800 प्लस DA होता है, ठीक है। ये इस तरह से डिटरमाइन किया जाता है। तो यहाँ पे आपकी सैलरी बन रही है 39,000 के अराउंड। जो जेड सीरीज़ में कुछ कैंडिडेट जेड सीरीज़ में पोस्टेड होंगे, वैसे तो बहुत कम चांसेस हैं। RO जितने भी हैं सारे ही वाई सीरीज़ में कवर हो जाते हैं। मैक्सिमम RO जितने भी हैं EPFO के, आप लोग RO में पोस्टेड होंगे। डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में शायद पोस्टिंग होने की बहुत कम संभावना है। देयर इज़ वेरी लो पॉसिबिलिटी दैट यू विल बी पोस्टेड इन डिस्ट्रिक्ट ऑफिस। तो जितने भी ROs हैं, ऑल द ROs आर ऑलमोस्ट अंडर वाई सिटीज़। फिर भी जेड सीरीज़ की मैं बात करूँ तो अराउंड 37K सैलरी हो रही है। तो मिनिमम सैलरी देख सकते हैं दोस्तों, मिनिमम सैलरी जो है आपको 37K मिल रही है, मतलब बहुत ही अच्छी सैलरी है। अच्छे से सिटीज़ में भी आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, रहने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो ये मैंने बता दिया। इसको आप पूरा देखना चाहें तो स्टार्टिंग से देख सकते हैं। अब NOC को लेकर बात कर लेते हैं। पहले भी वीडियो बता चुका हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं NOC के लेके। NOC जो भी कैंडिडेट्स अभी जॉब कर रहे हैं, ध्यान से सुन ले इस बात को। ऑल द कैंडिडेट्स हु आर वर्किंग इन, यहाँ देख लें कौन कौन से डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग EPFO, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ठीक है। इन सारे जगह पर काम कर रहे हैं तो यू हैव टू प्रोड्यूस NOC ड्यूरिंग द DV, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको NOC प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अदरवाइज आप रिलीविंग लेटर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। NOC या रिलीविंग लेटर आपको प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, कोई कंपलसरी है, ठीक है। नहीं लिया है तो आप वो आपको मैं आप ले लें। अभी अभी आपको शायद NOC ना मिले, जब DV का मेल आएगा तो उस DV के मेल के बेसिस पे आप NOC की डिमांड कर सकते हैं अपने प्रेजेंट एम्प्लॉयर से। उसके लिए मैं एक NOC का सर्टिफिकेट एक फॉर्मेट दे दूंगा, बहुत सारे कैंडिडेट्स को चाहिए था। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहाँ पे मैं NOC का फॉर्मेट प्रोवाइड कर दूंगा आप सबके लिए। और इसे ध्यान रखें कि ज्वाइनिंग के टाइम पे आपको रिलीविंग लेटर ही चाहिए होगा, NOC नहीं चाहिए होगा। अगर आप कहीं भी पोस्टेड हैं, प्राइवेट में भी पोस्टेड हैं, तो आपको रिलीविंग लेटर देना ही पड़ेगा, अदरवाइज बाद में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है आपके लिए। तो रिलीविंग लेटर होना चाहिए, और रिलीविंग लेटर में आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ रिलीविंग होना बहुत मैंडेटरी है। नहीं होगा तो आपको वो वैलिड नहीं माना जाएगा। ध्यान रखें, रिलीविंग लेटर में डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ रिलीविंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। DA रिवीजन के अपडेट्स की बात कर लेते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन ये आपके लिए वीडियो बनाया है तो आप इस वीडियो को देख लें। अब थोड़ा सा बाकी है बस। DA रिवीजन जो है कि आपको पता ही है, कोरोना के टाइम पे मैंने ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दी है। आपको भी थोड़ा बहुत आइडिया होगा, मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि कोरोना के टाइम पे, कोरोना के मतलब लास्ट ईयर जो DA जो था वो 21% होने की बात हो गई थी, और 21% हो भी गया था। बट कोरोना में क्योंकि इकोनॉमिक स्लो डाउन हो गया, तो इसकी वजह से क्या है कि जो हाइक मिला था 17% से 21% में, वो विड्रॉ कर दिया गया, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं आप, सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ लाइकली टू, हाँ। तो उसके बाद क्या, अभी फिर से लास्ट गवर्नमेंट ने कहा था कि जो 2021 में जुलाई के टाइम पे ये फिर से DA रिवाइज़ कर देंगे, और इनके हिसाब से 25% तक ये DA को रिवाइज़ करने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं करंटली the central government DA is 70% and their basic salary. Once the DA gets restored, the DA will go up by 7% to at least 25%. तो अगर DA रिस्टोरेशन होता है तो 25% तक DA आपका रिवाइज होगा। DA रिवाइज होने से आपको क्या क्या फ़ायदा होगा, आपको मैंने बताया था, ये देख लें। अगर आपका DA रिवाइज होता है तो आपका कहाँ कहाँ फ़ायदा होने वाला है, ये देख लें आप, ठीक है दोस्तों। आपका DA रिवाइज होगा तो आपका ये एक बढ़ने वाला है, ठीक है। उसका ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको मैंने बताया था जो फार्मूला था 3600 प्लस DA था, ये बढ़ जाएगा आपका। 25% जैसे ही होगा HRA भी रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। HRA रिवाइज करके क्या हो जाएगा, एक मिनट, जो 25% से जब ये बढ़ जाएगा तो HRA जो ये रिवाइज करके क्या 27% हो जाएगा एक्स सिटीज़ में। वाई सिटीज़ में ये आपका हो जाएगा 18%, और 8% जो हो शायद वो 9 या 10% हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह का HRA भी रिवाइज होता है जब 25% DA क्रॉस करता है। तो DA रिवाइज प्रोबेबली जुलाई में हो जाना चाहिए। अगर नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब भी DA रिवाइज होगा तो वो बढ़ के ही आपका DA आएगा। तो उम्मीद है कि DA रिवाइज हो जाए जल्दी जल्दी हम, ताकि सारे ही जो आप लोग ज्वाइन करें तो आपको भी सैलरी बढ़ के और भी ज़्यादा बढ़ के सैलरी आए। अभी वीडियो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, ठीक है।
अभी इसके बाद मैं कौन कौन सी वीडियोज़ लाने वाला हूँ, अगर तो वीडियो लाने वाला हूँ मैं कि सिलेक्शन के टाइम पे अब और क्या क्या प्रोसेस बाकी हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरत होंगे आपको डीवी के टाइम पे, ऑल द डॉक्यूमेंट दैट आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द डीवी, एंड इंपॉर्टेंट डाउट्स ऑफ ऑल द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो कि मुझसे कंटिन्यूस पूछ रहे हैं। तो उन कैंडिडेट्स के लिए भी मैं बहुत सारी वीडियोज़ लाने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स जो होते हैं देखते हैं बस वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आप सबके लिए वीडियो बना रहा हूँ तो आपको सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक करें वीडियो को और अपने सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर करें जो भी इस चीज़ को देखना चाहते हैं, ताकि उनको भी समझ में आए, थोड़ी क्लैरिटी मिल जाए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। थैंक यू।